28 अक्टूबर की शाम बंगाल की खाड़ी से उठा एक तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। नाम दिया गया मोंथा, यानी खुशबूदार फूल। लेकिन इस खूबसूरत नाम के पीछे छिपा था एक भयंकर चक्रवात जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ आया। नरसापुर, मछलीपट्टनम और काकीनाडा के इलाकों में भारी तबाही मचाई। आंध्र प्रदेश सरकार ने अर्थ मूवर मशीन और ड्रोन्स को तैनात किया। तूफान ने उड़ीसा को भी प्रभावित किया और बिहार समेत 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर करीबियाई देश जमाइका में हरिकेन मेलिसा ने भी भयंकर तबाही मचाई है। मेलिसा कैटेगरी 5 का तूफान है जो सबसे खतरनाक श्रेणी होती है। जब 28 अक्टूबर की सुबह जमाइका के तट से वो टकराया तो उसकी हवाओं की रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये जमाइका के इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। ये सिर्फ एक तूफान नहीं है, यह है कुदरत की वो ताकत जिसने एक बार फिर याद दिला दिया कि इंसान की हैसियत उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन सवाल है कि चक्रवात क्या होते हैं और कैसे आते हैं। चक्रवात असल में एक विशाल घूमता हुआ तूफान है जो समुद्र में बनता है। इसे समझना बेहद आसान है। जब समुद्र का पानी 26-27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है तो उसके ऊपर भाप उठती है। ये गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर बादल बनाती है। इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है जो तूफान को ताकत देती है। जैसे जैसे और हवा नीचे से ऊपर जाती है, एक लो प्रेशर जोन बनता है। आसपास की हवा इस खालीपन को भरने के लिए तेजी से घूमने लगती है और यहीं से बनता है चक्रवात। गौर करने वाली बात है कि सबसे ज्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं। इसकी कई वजहें हैं। यहाँ का पानी अरब सागर से ज्यादा गर्म रहता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियां यहाँ मीठा पानी लाती हैं, जिससे समुद्र की सतह पर गर्म पानी की एक परत बन जाती है। यहाँ की नमी भी ज्यादा होती है और मानसून के पहले और बाद का मौसम चक्रवात के लिए एकदम सही होता है। नतीजा ये कि अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी में 4 गुना ज्यादा चक्रवात आते हैं। अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है कि आखिर इन चक्रवातों के अजीबोगरीब नाम देता कौन है। चलिए मैं आज आपको आसान तरीके से ये भी समझाती हूँ। बात है सन 1947 की, जब अमेरिका के मियामी में एयरफोर्स हरिकेन ऑफिस ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले महत्वपूर्ण चक्रवातों को पहचानने के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत एबल, बेकर, चार्ली जैसे कोड का इस्तेमाल होता था, जो रेडियो कम्युनिकेशन में मददगार साबित हुए। 1953 में एक बड़ा बदलाव आया जब यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने तूफानों को महिला नामों से पहचानना शुरू किया। ये प्रयोग काफी सफल रहा क्योंकि नाम याद रखना आसान था और एक साथ कई तूफान आने पर भ्रम नहीं होता था। हालांकि देखिए कितनी गलत बात है, तूफान का नाम महिलाओं पर। 1978 में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ जब बारी बारी से पुरुष और महिला नामों की सीरीज चलन में आई। ये ठीक है। हालांकि अब तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नाम देने की शुरुआत नहीं हुई थी। फिर आया साल 2000, जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO और इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी ESCAP ने मिलकर फैसला किया कि अब से उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के चक्रवातों को भी नाम दिए जाएंगे। हालांकि इस सिस्टम को शुरू होने में 4 साल लगे और 2004 से चक्रवातों के नाम रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुल 13 देशों को इसमें शामिल किया गया। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन इसका हिस्सा है। हर देश नामों की एक लिस्ट देता है। ये नाम छोटे, आसान और उस क्षेत्र की संस्कृति से जुड़े होते हैं। नामों को एक क्रम में इस्तेमाल किया जाता है, कॉलम के हिसाब से, और भारत का रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी RSMC इन नामों पर आधिकारिक मुहर लगाता है। मोंथा नाम थाईलैंड ने दिया है, जिसका मतलब होता है खुशबूदार फूल, जैसा मैंने आपको बताया था। 2024 में बंगाल की खाड़ी में दाना चक्रवात आया, इसका मतलब है उदारता। इस नाम को कतर ने दिया था। इससे पहले अगस्त 2024 में असना चक्रवात आया था, जिसका मतलब है प्रशंसनीय। ये नाम पाकिस्तान ने दिया था। पॉजिटिव नामों वाले इन तूफानों ने भयानक तबाही मचाई। उधर जमाइका में आए चक्रवाती तूफान मेलिसा
ये एक ग्रीक शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है मधुमक्खी। इससे पहले 2005 में कैटरीना और 2017 में मारिया नाम दिए गए थे। यहां मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखने की परंपरा थी। ये मौसम वैज्ञानिकों का राजनेताओं को व्यंग करने का एक तरीका था। अब सोचने वाली बात यह भी है कि नामकरण का फायदा क्या होता है। तो पहला है, कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। मीडिया, सरकार और लोगों के लिए चक्रवाती तूफान नंबर 5 की जगह मोंथा कहना बहुत आसान है। दूसरा, जागरूकता बढ़ती है। नाम से तूफान को पहचाना जाता है, लोग उसे याद रखते हैं। तीसरा, अगर एक साथ कई तूफान आए तो नाम से कंफ्यूजन नहीं होता। चौथा, बचाव और तैयारी में मदद मिलती है। नाम से लोग तुरंत समझ जाते हैं कि किस तूफान की बात हो रही है। लेकिन चक्रवात कितना खतरनाक है, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए भारत का मौसम विभाग यानी IMD एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यह हवा की रफ्तार के आधार पर तूफान को कैटेगरी में बांटता है। अगर हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे कैटेगरी 1 में रखा जाता है। हवा की गति 60 से ज्यादा हो तो 61 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे कैटेगरी 2 में रखा जाता है। इससे ज्यादा रफ्तार होने पर उसे कैटेगरी 3 में रखा जाता है। हवा की रफ्तार 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब हवा 166 से 221 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो उसे कैटेगरी 4 का तूफान कहा जाता है। और सबसे ऊपर होता है कैटेगरी 5, जिसमें हवा की रफ्तार 222 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। इसके अलावा दुनिया भर में सैफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल का इस्तेमाल होता है, जो 1 से 5 कैटेगरी में तूफान को बांटता है। हर कैटेगरी में तूफान की ताकत और नुकसान की संभावना का अनुमान होता है। मोंथा चक्रवात कैटेगरी 2 का है, जिसकी हवा की रफ्तार 85 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही, जबकि मेलिसा कैटेगरी 5 का तूफान था, क्योंकि हवा की रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे थी। मोंथा ने 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पास दस्तक दी। लैंडफॉल की प्रक्रिया रात 11:30 बजे शुरू हुई और दिन में 12:30 बजे तक चली। तूफान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु के हिस्से भी प्रभावित हुए। भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें उठी। बिहार में भी इसका असर दिखा, जहां 9 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चक्रवात के खतरे में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा पूर्वी तट पर है, यानी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। पश्चिमी तट पर गुजरात भी प्रभावित होता है। भारत ने अब तक कई भयंकर चक्रवात झेले हैं। इतिहास में सबसे खतरनाक था 1970 का भोला चक्रवात, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार के साथ आया ये तूफान दुनिया का सबसे घातक चक्रवात माना जाता है। इसमें करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई थी। गंगा डेल्टा के निचले इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। 1977 में आंध्र प्रदेश में निजामपट्टनम के पास आया चक्रवात भी भयंकर था। 230 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार की हवाओं के साथ आए इस तूफान से 7 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठी। आधिकारिक तौर पर 10,000 लोग मारे गए और 34 लाख लोग बेघर हुए। आधुनिक इतिहास में सबसे भयंकर था 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन। 29 अक्टूबर को पारादीप के पास आए इस तूफान की 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। करीब 10,000 लोगों की इसमें जान गई, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। अब मोंथा ने फिर याद दिला दिया कि चक्रवात की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। बांग्लादेश और म्यांमार में पहले चक्रवातों में लाखों लोग मरते थे। 2023 में मोचा चक्रवात आया, जो बेहद खतरनाक था, लेकिन सटीक भविष्यवाणी और तैयारी की वजह से मौतें सीमित रही। भारत में भी अब अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेहतर तैयारी, लोगों की जागरूकता से नुकसान कम हो रहा है।